Welcome to Anjali Media. क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब गैर मुस्लिम खिलाड़ी खेला करते थे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का रवैया रखा जाता था? इस हवाले से हम देखते हैं शोएब अख्तर का एक वीडियो क्लिप। मैंने अपने करियर में मेरा जो झगड़ा 2-3 बंदों से जब हुआ, जब उन्होंने इस बेस पे बात की, लसानी पे बात की, कराची और पेशावर के बात की, तो मुझे बहुत गर्मी आती थी। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने जिताई, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहे हैं। तो इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि दानिश कनेरिया को लेकर उनके साथी क्रिकेटर्स दानिश कनेरिया के खिलाफ भेदभाव बरता करते थे और उनके हिंदू होने के सबब से उनके साथ खाना पीना या उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। दानिश कनेरिया ने भी इस हवाले से कुछ बयान दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। और अभी जो आपने शोएब भाई की बात की, शोएब अख्तर ने जो बात करी, देखिए उसने बात की बिकॉज ही फेल इट, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। जो उसने बात की उसको आज भी मैं अग्रीड करता हूँ, और वो 100% सही बात बोली थी शोएब अख्तर ने। तो जहां दानिश कनेरिया ने इस बात की वजाहत की है कि ये भेदभाव बरतने वाले जो खिलाड़ी थे उनमें यकीनन इंजमामुल हक नहीं थे, वो उनके बड़े सपोर्टिव रहे। इंजमामुल हक ने शोएब अख्तर के इस बयान की नफी की है और ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी एक दानिश के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है कि जिस समय दानिश खेलता था तो पाकिस्तान टीम में उसको कुछ लड़के अच्छा नहीं समझते थे, कुछ लड़के उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, कुछ लड़के उसके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। तो दानिश का सारों से ज़्यादा जो दानिश जिसकी कैप्टनसी में खेला ना, तो वो मैं हूँ, और मैंने ये वाली बात कभी महसूस नहीं की। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जिस तन लागे वो तन जाने, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा ना होता तो शोएब अख्तर ऐसा बयान क्यों देते। और पाकिस्तान में बसने वाली जो अकलियतें हैं वो तो समझते ही हैं, मानते ही हैं, जानते ही हैं, क्योंकि ये उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है। लिहाजा जो दानिश कनेरिया का बयान है कि उनके साथ ऐसा होता था और जो शोएब अख्तर ने कहा है उसमें हकीकत है। अब बात करते हैं यूसुफ योहाना जो कि कन्वर्ट होकर मोहम्मद यूसुफ हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर दानिश कनेरिया के साथ ये भेदभाव बरता जाता था तो क्या यूसुफ योहाना प्रेजेंटली मोहम्मद यूसुफ उनके साथ ऐसा नहीं होता था? यकीनन होता होगा। तो अब समझने की बात ये है कि दानिश कनेरिया तो ये सब कुछ झेल गए और अपने हिंदू ईमान पर, हिंदू धर्म पर कायम रहे, लेकिन यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूसुफ गोया इस डिस्क्रिमिनेशन की ताब ना बर्दाश्त कर सके और उन्होंने इस्लाम कबूल करने में ही भलाई महसूस की और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब चाहे मुसलमान खिलाड़ी या मुसलमान जो मर्जी कहते रहे कि नहीं उसने इस्लाम से मुतासर होकर दिल से इस्लाम कबूल किया, लेकिन इन तमाम बातों के कॉन्टेक्स्ट में जो शोएब अख्तर ने की है और जिसकी तस्दीक दानिश कनेरिया ने की है, अगर दानिश कनेरिया के साथ ऐसा होता था तो यूसुफ योहाना मौजूदा मोहम्मद यूसुफ के साथ ऐसा क्यों नहीं होता होगा? यकीनन होता होगा। पाकिस्तान में मसीहियों को जो कहते हैं वही यूसुफ योहाना को भी कहते होंगे, और फिर मुसलमान होने के बाद उन्हें कप्तानी भी दी गई, चेहरे पर दाढ़ी रख ली, और मुसलमान खिलाड़ियों और मुसलमानों के मुताबिक उनके चेहरे पे अब नूर भी आ गया है। गो के मोहम्मद यूसुफ को मुसलमान होने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिली। यूट्यूब पर आप एक वीडियो देख सकते हैं कि एक साबका क्रिकेटर हैं, उनके बारे में क्या कहा था। मैं तो यहाँ बयान भी नहीं करना चाहता, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखें कि ये जाली। बाकी हमने तो मोहम्मद यूसुफ को कई दफा कहा है कि भाई अगर आप इस्लाम का मुताला करने के बाद समझकर कबूल किया है तो हमें भी समझाएं कि वो कौन सी बात थी जो आपको मसीहियत में गलत लगी, ताकि हम भी आपसे इस्लाम के बारे सीखें, हमें भी तबलीग करें। आखिर में मैं आपके साथ एक सवाल छोड़ना चाहता हूं कि दानिश कनेरिया ने वो कौन से क्रिकेटर हैं जिनके हवाले से ये बात की होगी जो गैर मुस्लिम खिलाड़ी या खिलाड़ियों के साथ इस तरह का रवैया रखते होंगे? मुझे तो मालूम ही है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरा बताएं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको सबसे ज्यादा इस तरह का कीड़ा काटता होगा कि वो गैर मुस्लिम खिलाड़ी के साथ इस तरह का बर्ताव करें। एक निशानी बता देता हूँ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। Thanks for watching.